दिल्ली की राजनीति में सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड ये एक मात्र एड्रेस नहीं है, ये एक अंक नहीं है, ये एक ऐसा ऐसा अशुभ अंक है जिसने दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो बादशाह समझते थे, दिल्ली के जो मालिक कहा करते थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ी कब्रगाह है सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड। हालांकि आप समझ तो गए होंगे, लेकिन हम आपको फिर बता दें, इसका नाम है शीश महल। जी हां, सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि अरविंद केजरीवाल का वो शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राजनीति को खा गया। लेकिन साथ ही एक बात के लिए और भी ये बड़ा प्रचलित है, और वो बात है कि इसी सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड से अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़कर ईडी की टीम घसीटती हुई ले गई थी और ले जाकर उन्हें जेल में डाल दिया था। इसलिए बहुत बड़ा ये नंबर है। 50,000 गज में फैला ये शीश महल अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी, पापा की पैंट कमीज पहनकर, चप्पल पहनकर, खांसता हुआ मफलर पहना हुआ आम आदमी, भूख से तड़पता, बिलखता, गरीबी से मार झेलता ये आम आदमी अचानक इतना बड़ा लग्जरियस हो गया था कि यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक शीश महल बनाया गया, वो भी ऐसे वक्त पर जिस वक्त पूरा देश, दिल्ली कोरोना से जूझ रहा था। लेकिन इस शीश महल के बनने के बाद शीश महल का मालिक आज पंजाब में शर्मिंदा होकर अपना मुंह छिपा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल की कहानी फिर से एक बार गर्म हो गई है। दरअसल है क्या, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से शीश महल पर कितने केस हैं, क्या जांच चल रही है, कहां कहां जांच हो रही है, इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा मांग लिया है। दिल्ली सरकार ने पूरा ब्यौरा पीडब्ल्यूडी से मांगा है और इसको लेकर पिछले दिनों शीश महल को लेकर एक बैठक भी की गई थी, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के बीच में थी। और इन्हीं मंत्रियों ने पीडब्ल्यूडी से इस शीश महल की जो जांच चल रही थी उस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि अब तक क्या हुआ, कहां तक ये जांच पहुंची, क्या क्या चीजें जुटाई गई, क्या क्या लाया गया, क्या क्या ले जाया गया, सारी चीजें एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। और इस डिटेल्ड रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी से जुड़े सभी विवादों के बारे में इसे बताना होगा। आलीशान बंगले में ऐसा ना, जिस पर सीबीआई को और सतर्कता विभाग की जांच चल रही है, आप समझिए। और इस पर क्या एक्शन हुआ है, अब तक जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, ये विस्तृत रिपोर्ट अब दिल्ली सरकार को देनी होगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी अब अभी से एक्शन में आ गया है और पूरी जांच बताएगा कि किस तरीके से पूरा मामला था और कहां पर क्या क्या चीजें लगी गई थी या फिर क्या क्या चीजें हटाई गई थी। इसकी जांच के लिए अलग से सीपीडब्ल्यूडी को यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि पीडब्ल्यूडी की जांच सीपीडब्ल्यूडी करेगा। पीडब्ल्यूडी ने सारे काम छोड़कर दिल्ली के पूरे कामों को ठप करके सिर्फ और सिर्फ शीश महल बनाया था। इसलिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी में जितने भी अधिकारी उस वक्त तैनात थे, शीश महल से जुड़ी जो काम कर रहे थे, उन सभी की भी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि उन अधिकारियों में से कितने लोग अभी हैं और कहां कहां पर हैं, और इसके अलावा कितने लोग रिटायर हो गए हैं, उन सब का पूरा डेटा भी जुटाया जा रहा है। यानी कि ये एक पूरी विस्तृत एक जांच है जो दिल्ली सरकार ने मांग ली है। और पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने इसके लिए चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में यह तय हुआ कि शीश महल पर आखिर हम पहुंचे तो पहुंचे कहां तक है, क्योंकि शीश महल के बारे में जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता सरकार की जीत के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर शीश महल था। उस शीश महल पर अगर रेखा गुप्ता सरकार तेजी से जांच नहीं करती है और ये नहीं बताती है कि आखिर शीश महल क्या था,
पूरा शीशमहल का सच क्या था, तो कम से कम फिर बिल्कुल वही जैसा मामला हो जाएगा जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक समय पर शीला दीक्षित पर बड़े बड़े आरोप तो लगाए थे, लेकिन एक भी आरोप ना तो सिद्ध हुआ ना कोई एफआईआर दर्ज। यानी कि सारे के सारे आरोप निराधार थे, झूठे थे। बिल्कुल वैसे ही कहीं बीजेपी के साथ सेटबैक ना हो जाए, इसलिए अब दिल्ली सरकार ने इस पर एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस पूरे मामले के अंदर पीडब्ल्यूडी के लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी दिल्ली के लिए सफेद हाथी जैसा डिपार्टमेंट बन गया था। सबसे ज्यादा माल कमाकर पीडब्ल्यूडी ने दिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी के वही जो लोग थे जो केजरीवाल को उस समय कमाई करवा रहे थे, वो अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल है क्या, ये जो सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड है, ये 50,000 गज में फैला हुआ है। 171 करोड़, जैसे कि अजय माकन कहते हैं, 171 करोड़ रुपए में ये पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया एक आलीशान बंगला है। और इस आलीशान बंगले के अंदर आप समझिए कि 250 तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। इसके अलावा जिम है, बार है, मिनी बार है, जिम है, मतलब कौन सी सुविधा नहीं है। रिक्लाइनर सोफे, हर चीज यहाँ पर, जकूजी, सब चीजें मिलेंगी आपको। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च किया था और उसी पैसे को, जो जनता का पैसा था, अपनी अय्याशियों पर उड़ाया था। अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों का ये जीता जागता नमूना है। इसलिए अब इसमें बहुत तेजी से जांच की जा रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे इसमें कई लोग फंसते हुए दिखाई देंगे। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हुई है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व भी थे, तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार फिर से शीशमहल खतरे की घंटी बन चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।